इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक क्लास कैसे एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट की तरह काम करती है। फिर देखेंगे इनिट मेथड क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कैसे मदद करता है। और हाँ, ऑब्जेक्ट या इंस्टांस बनता कैसे है वो भी समझेंगे, सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। बेसिकली क्लास एक डिज़ाइन है और ऑब्जेक्ट उसका रियल कैरेक्टर है। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक क्लास ऑब्जेक्ट को लाइफ देती है, बिल्कुल गेम कैरेक्टर्स की तरह। चलिए फिर हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फिर मिलके कोड भी करते हैं। सो वेलकम टू आई एन आई कोडिंग विद अमित, वेयर वी मेक कोडिंग इंट्यूटिव एंड इंटरेस्टिंग। चलिए अब समझते हैं कि क्लास होती क्या है। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्चुअली एक कैरेक्टर का ब्लूप्रिंट बनेगा, जैसे हमारे प्लेयर ऑब्जेक्ट के केस में। लेकिन खुद में ये कोई कैरेक्टर नहीं है, बस एक टेम्पलेट है। जैसे कि हम प्लेयर ऑब्जेक्ट की बात करें, उसके लिए ब्लूप्रिंट हो क्या सकता है? उसका नाम, हेल्थ, लेवल, वेपन, ये सब बिना कुछ स्पेसिफिक डिफाइन किए ब्लूप्रिंट बनेगा। बस एक टेम्पलेट जो एक्चुअल कैरेक्टर नहीं होता है। जैसे मम्मी की रेसिपी बुक, वो रेसिपी बुक खुद खाना नहीं बनाती लेकिन सबके काम आ जाती है। अभी हम देखते हैं कि पाइथन क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। पाइथन क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम क्लास, फिर उसका नाम जो कि पास्कल केस में लिखा जाता है, उसके बाद कोलोन। अब कोलन के बाद जितनी भी इंडेंटेड लाइंस होंगी वो सब क्लास की बॉडी होती हैं। यानी जो भी फंक्शनैलिटीज क्लास के अंदर डालनी है वो इस इंडेंटेशन में लिखी जाएंगी। फिलहाल क्योंकि हमारी क्लास खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम बॉडी को स्किप कर सकते हैं पास कीवर्ड से। और हाँ, इंडेंटेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। पाइथन यहाँ पे भी ओसीडी लेवल पे स्ट्रिक्ट है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पेपेट नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, क्योंकि ये क्लास का नाम डिसाइड करने में, उसकी कन्वेंशन डिसाइड करने में काम आएगी। तो पेप 8 स्टाइल गाइड है पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए, जो बताता है कि नेमिंग कन्वेंशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो करनी चाहिए थ्रू आउट पाइथन कोडिंग। इसमें हर छोटी बड़ी डिटेल का ध्यान रखा गया है। जैसे क्लास नेम्स के लिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हमेशा पास्कल केस का यूज करना चाहिए। मतलब अगर क्लास का नाम प्लेयर है, ये एक सिंगल वर्ड है, तो पी कैपिटल होगा। अगर गेम कैरेक्टर है, अब गेम कैरेक्टर में दो वर्ड्स आते हैं, गेम कैरेक्टर, तो जी और सी दोनों कैपिटल होंगे। सिमिलरली वेपन सिस्टम में भी डब्ल्यू और एस दोनों कैपिटल रहेंगे। स्मॉल लेटर से क्लास का नाम शुरू करना या अंडरस्कोर का यूज करना बीच में, ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी नहीं जाती है। लेकिन पाइथन आपको रोकेगा नहीं। अगर आप स्मॉल लेटर से भी नेम्स लिखते हैं और अंडरस्कोर्स का यूज भी करते हैं, तब भी पाइथन आपको बनाने देगा। मतलब पाइथन चिल है, लेकिन पेपेट पापा की तरह है, जो कि बोलते हैं कि बेटा अच्छा लगता है थोड़ा नीट लिख लो। पेपेट स्टाइल गाइड फॉलो करने में कुछ एक्सेप्शंस भी दिखी हैं और वो एक्सेप्शंस खुद पाइथन में हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। पाइथन के आपने इनबिल्ट डाटा टाइप्स तो देखे ही होंगे, जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्ट। जब भी आप इन डेटा टाइप्स का या क्लासेस का यूज करते हैं तो आप स्मॉल लेटर से ही यूज करते हैं, क्योंकि ये इंप्लीमेंट ही स्मॉल लेटर से किए गए हैं, स्मॉल इनिशियल लेटर। ऐसा क्यों है? पाइथन खुद ही पेपेट नेमिंग कन्वेंशन का यूज क्यों नहीं कर रहा है और हमें बोल रहे हैं कि हम यूज करें? ऐसा क्यों है? इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं। पहले से ही प्रोग्रामिंग में जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, अगर आपको पता होगा, वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इंट और फ्लोट। पाइथन ने भी वही फॉलो करने की कोशिश की है। तो स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी टाइप की क्लासेस भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखी गई हैं, जैसे कि पुरानी आदत जिसको छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जब भी हम खुद की कस्टम क्लासेस बनाएंगे, हम हमेशा पास्कल केस का ही यूज करेंगे। आगे जाके हमारी प्लेयर क्लास कुछ ऐसी सी दिखेगी जिससे हम एक ही टेम्पलेट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब हमारे पास क्लास का ब्लूप्रिंट तो बन ही चुका है, तो हम ट्राई करते हैं कुछ एक्चुअल कैरेक्टर्स क्रिएट करने की, जैसे कि हमने प्लेयर एग्जांपल में भी देखा था। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पैटर्न कुछ ऐसा सा होता है। वेरिएबल का नाम जो भी आप देना चाहो, इक्वल्स क्लास का नाम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इससे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है
और वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे हम एक ही प्लेयर क्लास से 3 ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, नाइट ऑब्जेक्ट, विजर्ड ऑब्जेक्ट और ड्रैगन ऑब्जेक्ट। जिसमें नाइट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, उसको हमने लिखा है नाइट इज इक्वल टू प्लेयर पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। नाइट जो है वो वेरिएबल का नाम है, प्लेयर क्लास का नाम पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, एज पर सिंटैक्स। जब भी हम क्लास का यूज एक रियल एंटिटी बनाने के लिए करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। यहां पे हमने क्लियरली 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं जो कि रियल एंटिटीज हैं, नाइट, विजर्ड और ड्रैगन। और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स सेपरेट मेमोरी में स्टोर रहेंगे। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना तो दिए पर वो सेम ही दिख रहे हैं, उनमें कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि वो एम्प्टी क्लास टेम्पलेट से बने हैं। तो अब हम क्या करें, हम मैन्युअली कुछ यूनिक डाटा असाइन करने की कोशिश करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को। तो जैसे कि मैं नाइट ऑब्जेक्ट को नेम देना चाहता हूं, अभी उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर मैं उसको नेम असाइन करना चाहता हूं तो मैं डॉट नोटेशन का यूज करूंगा। तो यहां पे नाइट वेरिएबल डॉट जो हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं जैसे कि नेम इक्वल्स नाइट, तो मैंने नाइट ऑब्जेक्ट को एक नेम प्रॉपर्टी दे दी है या एट्रीब्यूट दे दिया है जो कि है नाइट। सिमिलरली हम विजर्ड और ड्रैगन को भी नेम प्रॉपर्टी दे देते हैं, विजर्ड डॉट नेम इज इक्वल टू विजर्ड, ड्रैगन डॉट नेम इक्वल्स टू ड्रैगन। यहां पे अगर आप सोचोगे तो ये अप्रोच बहुत टीडियस लग रहा है एट्रीब्यूट्स असाइन करने का, क्योंकि यहां पे तो एक एट्रीब्यूट असाइन करने के लिए एक लाइन लग रही है सेपरेट हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हमने कुछ और एट्रीब्यूट्स भी असाइन करने हो तो उसमें एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी होंगी। जैसे कि समझ लीजिए कि नाइट को हमने हेल्थ असाइन करनी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा नाइट डॉट हेल्थ इक्वल्स टू 100। सिमिलरली विजर्ड और ड्रैगन को भी हमें सेम तरीके से असाइन करनी पड़ेगी, जिससे हमें एक्स्ट्रा लाइंस के कारण कोड मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी और एरर्स भी आ सकते हैं। क्या पता गलती से कॉपी पेस्ट करते हुए हम ड्रैगन को क्लॉज की जगह स्वॉर्ड असाइन कर दें, तो हमारे ड्रैगन के पास तलवार आ जाएगी और ड्रैगन भी सोचेगा मेरे पास तलवार कहां से आई। इसलिए इसका एक बेटर वे है जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही ये सब प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं या एट्रीब्यूट्स असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। यही अप्रोच हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इनिट के थ्रू। जैसे कि आपने देखा कि मैनुअल एट्रीब्यूट असाइनमेंट कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो टीडियस है, एरर प्रोन है और रेपिटेटिव है। ये तो वही बात हो गई कि एक टीचर आपको एक स्पेलिंग मिस्टेक के कारण बार बार एक ही लाइन रिपीट करने को बोल दे। लेकिन पाइथन, चाहे इसके लोगो में सांप है, लेकिन यहां पे हमारा दोस्त है। पाइथन के पास एक बहुत स्पेशल मेथड है जिसका नाम है इनिट। तो इनिट एक ऐसा स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जब हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आप इसको एक बर्थ सर्टिफिकेट की तरह मान सकते हैं, जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है जैसे ही वो क्रिएट होता है। डे 1 से कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा और इसको डबल अंडरस्कोर स्पेशल बनाता है। जैसे एक सुपर हीरो केप पहनता है, ऐसे ही इनिट ने दोनों साइड केप पहनी हुई है डबल अंडरस्कोर्स की। यहां पे इनिट जो है वो इनिशियलाइजर का काम करता है, जिसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, बट ये ट्रू कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को क्रिएशन के बाद इनिशियलाइज करता है। एक्चुअल कंस्ट्रक्टर हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इनिट ऑटोमेटिकली रन हो गया। यहां पे आपने देखा कि मैंने प्लेयर में नाइट पास किया है, जो कि इनिट के नेम इनपुट में चला जाएगा। लेकिन आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे, यहां पे एक एडिशनल पैरामीटर है सेल्फ, जो कि इनिट में है। तो ये सेल्फ है क्या? सेल्फ जो है वो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसी को ही रेफर करता है। जैसे कि नाइट इज इक्वल टू प्लेयर, पेरेंथेसिस में आप नाइट भेज रहे हैं, तो जो आपने नाइट वेरिएबल, नाइट ऑब्जेक्ट बनाया है, सेल्फ वही ऑब्जेक्ट है और पाइथन इसको ऑटोमेटिकली सेल्फ में भेज देता है। तो ये सेल्फ पैरामीटर जो है वो नाइट बन जाता है। जैसे कि आपने एक स्पाइडरमैन वाला मीम देखा होगा जिसमें 3 स्पाइडरमैन एक दूसरे की तरफ उंगली करके खड़े होते हैं। सेम ऐसा समझिए कि नाइट और सेल्फ एक दूसरे की तरफ उंगली करके खड़े हैं और सेल्फ जो है वो बोल रहा है मैं नाइट हूं, नाइट बोल रहा है कि मैं सेल्फ हूं। तो नाइट ही सेल्फ है यहां पे।
चलिए अब समझते हैं कि सेल्फ एक्चुअल में काम कैसे करता है और वो मैनुअल वे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, साइड बाय साइड कंपैरिजन करके। हमने देखा था मैनुअल वे में हमने एक एम्प्टी क्लास टेम्पलेट बनाया और उससे नाइट ऑब्जेक्ट बनाया और नाइट ऑब्जेक्ट को डॉट ऑपरेटर के थ्रू 3 एट्रीब्यूट्स मैनुअली असाइन करे, जो कि थे नाइट, स्वॉर्ड और 100, जो कि हेल्थ है। इनिट वे में जैसे ही हम नाइट इज इक्वल टू प्लेयर नाइट लिखते हैं, नाइट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेल्फ बन जाता है। यही इनिट की सुपर पावर है, ये पाइथन ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो अगर आप देखेंगे इनिट के अंदर जाके जो कोड है वो मैनुअल वे से काफी मैच कर जाता है। अगर मैं सेल्फ की जगह नाइट भेज दूं तो नाइट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, जो कि बाहर से इनपुट आया है नाइट, वो इक्वल्स हो जाएगा मैनुअल वे के नाइट डॉट नेम इज इक्वल टू नाइट। सिमिलरली नाइट डॉट वेपन इज इक्वल टू स्वॉर्ड, उधर सेल्फ है, सेल्फ की जगह नाइट लिखेंगे तो नाइट डॉट वेपन इज इक्वल टू स्वॉर्ड। सिमिलरली हेल्थ। यही इनिट की बहुत बड़ी खासियत है, ये ऑटोमेटिकली रन होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसी टाइम आप प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं। आप लेफ्ट में देख रहे हैं हमने प्लेयर क्लास में इनिट मेथड बनाया है जिसकी फर्स्ट पैरामीटर तो हमेशा सेल्फ रहेगा और बाकी हमने उसके अलावा 3 एट्रीब्यूट्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो असाइन उस ऑब्जेक्ट को सेल्फ के थ्रू हो जाएंगे। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट वेपन इज इक्वल टू वेपन, सेल्फ डॉट हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ, क्योंकि सेल्फ की जगह वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और नाइट इक्वल्स टू प्लेयर हम भेज रहे हैं 3 पैरामीटर्स, क्योंकि सेल्फ के अलावा हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए यहाँ पे। तो नाइट जाएगा नेम में, स्वॉर्ड जाएगा वेपन में, 100 जाएगा हेल्थ में, और ये तीनों नाइट को असाइन हो जाएंगे इनिट के थ्रू। तो इनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां हो गई असाइन कर देना ऑटोमेटिकली नाइट ऑब्जेक्ट को तीनों एट्रीब्यूट्स। सिमिलरली विज़र्ड और ड्रैगन को भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे और ये सेल्फ के कारण होता है और इनिट के कारण होता है। तो यहां पे पाइथन हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है रेपिटिशन हटाने में। चलिए अब हम इसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डेमो, जो कि एक पाइथन फाइल होगी। इसमें हम एक क्लास बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स यूजिंग क्लास एंड क्लास नेम इज प्लेयर। प्लेयर हमने पेपेट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पास्कल केस में लिखा है। इसके अंदर हम इनिट मेथड बनाएंगे जिसमें सेल्फ हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम अपने प्लेयर को क्या टेम्पलेट देना चाहते हैं, हम उसको एक नेम देना चाहते हैं, हम उसको एक वेपन देना चाहते हैं और हेल्थ देना चाहते हैं। अब सेल्फ के थ्रू हम तीनों एट्रीब्यूट्स असाइन कर देते हैं। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट वेपन इक्वल्स टू वेपन एंड सेल्फ डॉट हेल्थ इक्वल्स हेल्थ। तो हमने तीनों वेरिएबल्स असाइन कर दिए या तीनों एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए। अब हमें इसको लाइफ देनी है अपने एक प्लेयर ऑब्जेक्ट को। हम एक नाइट बनाते हैं, नाइट वेरिएबल में नाइट ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे हम। एज पर सिंटैक्स हम प्लेयर क्लास के थ्रू नाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब प्लेयर में हमें एट्रीब्यूट्स भेजने होंगे जो कि थ्रू इनिट असाइन होंगे। तो सेल्फ के अलावा हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं क्योंकि सेल्फ ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। तो सेल्फ हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। नेम हम भेजेंगे सीधा नाइट, वेपन हम भेजेंगे स्वॉर्ड और हेल्थ हम भेजेंगे 100। अभी जैसे कि हमने कहा था कि जैसे ही हम प्लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमारा इनिट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ये वेरीफाई करने के लिए हम 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाते हैं। क्रिएटिंग नाइट ऑब्जेक्ट, जो कि नाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले लगाई है मैंने। इसके बाद हम लगा देंगे क्रिएटेड नाइट ऑब्जेक्ट, जो कि क्रिएशन के बाद लगी है। और क्रिएशन के टाइम एज हमने कहा कि इनिट एग्जीक्यूट होता है तो एक प्रिंट स्टेटमेंट हम इनिट में लगा देते हैं, इनिट एग्जीक्यूटेड। अभी अगर हम इसको रन करके देखें तो यहां पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, क्रिएटिंग नाइट ऑब्जेक्ट, इनिट एग्जीक्यूटेड, क्रिएटेड नाइट ऑब्जेक्ट।
तो इनिट हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं ये तीनों प्रिंट स्टेटमेंट्स हटा देता हूं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना। अब हमने एट्रीब्यूट्स वाया इनिट असाइन तो कर दिए हैं, हम देखते हैं कि इनको क्लास के बाहर हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हम सीधा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें हम तीनों एट्रीब्यूट्स एक्सेस करेंगे। तो नेम ऑफ नाइट इज नाइट, हमने नाइट ऑब्जेक्ट का यूज किया है जो कि वेरिएबल है यहाँ पे, डॉट नेम, इसके थ्रू हमारा नाइट का नेम प्रिंट होगा जो कि है नाइट। वेपन इज नाइट डॉट वेपन, सो डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम वेपन भी प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। हेल्थ इज नाइट डॉट हेल्थ। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा नेम ऑफ नाइट इज नाइट, वेपन इज स्वॉर्ड एंड हेल्थ इज 100, ये तीनों प्रिंट हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू और नाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये चेक करना कि नाइट जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वही सेल्फ है या नहीं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेल्फ की जगह नाइट चला जाता है। सेल्फ और नाइट दोनों सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को रेफर करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नाइट ऑब्जेक्ट बनाते ही हम प्रिंट लगा देंगे नाइट ऑब्जेक्ट इज नाइट। तो यहां पे मैंने नाइट ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। अभी सेम प्रिंट स्टेटमेंट हम इनिट के अंदर लगा देंगे, प्रिंट सेल्फ इज सेल्फ। तो मैं यहां पे सेल्फ को प्रिंट कर रहा हूं। तो यहां पे हमने नाइट ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया नाइट ऑब्जेक्ट बनने के बाद, और फिर हमने इनिट में सेल्फ को भी प्रिंट किया टू चेक कि ये दोनों सेम है या नहीं है। अब सबसे पहले तो सेल्फ ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने पे सेल्फ एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये जो नाइट के बाद बनाई है हमने प्रिंट स्टेटमेंट वो प्रिंट होगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहां पे जो सेल्फ वाली लाइन प्रिंट हुई है हम यहां पे देख पा रहे हैं कि सेल्फ इज प्लेयर ऑब्जेक्ट। अभी मेन को आप इग्नोर कीजिए कि मेन करंट मॉड्यूल को रेफर करता है, लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये प्लेयर ऑब्जेक्ट है। और इसका एड्रेस देखिए आप, ये है इसका एड्रेस। फिर उसके बाद हमारा नाइट ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है। नाइट ऑब्जेक्ट इज वो भी प्लेयर ऑब्जेक्ट है और उसका एड्रेस सेल्फ के एड्रेस के सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। यहां से ये वेरीफाई होता है कि ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, ये दोनों सेम हैं, नाइट और सेल्फ। तो ये हम अभी प्रिंट स्टेटमेंट हटा देते हैं। अभी हमने एक सिंगल नाइट ऑब्जेक्ट बनाया है। सिमिलरली हम विजर्ड भी बना लेते हैं जो कि सिमिलर वे से बनेगा। विजर्ड वेरिएबल बनाया मैंने, प्लेयर क्लास के अंदर मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए। इसको नाम मैं देना चाहता हूं विजर्ड, वेपन देना चाहता हूं मैं स्टाफ, और हेल्थ देना चाहता हूं 80। सिमिलरली एक ड्रैगन ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ड्रैगन इज इक्वल टू प्लेयर, इसमें हम ड्रैगन भेज देते हैं नाम इसका, इसकी वेपन होगी क्लॉज और इसकी हेल्थ होगी 150। अभी हमने दो और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। अभी टू डिस्टिंग्विश कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, हम इनका एड्रेस और इनके एट्रीब्यूट्स प्रिंट कर लेते हैं।
तो पहले हम नाइट प्रिंट करते हैं। नाइट नेम इज, इसको हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के थ्रू करना होगा। नाइट नेम इज नाइट डॉट ऑपरेटर के थ्रू नेम एट्रीब्यूट प्रिंट हो गया। वेपन इज नाइट डॉट वेपन। सिमिलरली हेल्थ इज नाइट डॉट हेल्थ। सिमिलरली ये तो हमने एट्रीब्यूट्स प्रिंट किए, इससे जस्ट पहले हम नाइट ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर लेते हैं, जिसमें सिंपल नाइट प्रिंट होगा। नाइट ऑब्जेक्ट नाइट, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बोल देता हूं, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एज अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट प्रिंट होता है ये। सेम चीजें मैं विजर्ड और ड्रैगन के लिए कर लेता हूं। तो यहां पे जस्ट मुझे रिप्लेस करना है विजर्ड के साथ। सिमिलरली मुझे ड्रैगन के लिए भी प्रिंट करना है। तो अभी ताकि इनके बीच में स्पेसेस रहें, ताकि हमें डिस्टिंग्विश करना इजी हो, हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी प्रिंट कर देते हैं। इससे एक एक्स्ट्रा लाइन इंसर्ट हो जाएगी तीनों प्रिंट्स के बीच में। अभी हम टर्मिनल क्लियर करते हैं और इसको एक्सपेंड करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप नाइट ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन देखिए, वो प्लेयर ऑब्जेक्ट ही है और वो इस एड्रेस पे क्रिएट हुआ है। और नाइट का नेम नाइट है, स्वॉर्ड है उसकी वेपन, हेल्थ उसकी 100 है। सिमिलरली विजिट का भी प्रिंट हुआ है, लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे कि विजिट की जो एड्रेस है वो डिफरेंट है और ड्रैगन का भी डिफरेंट है। तो तीनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस में स्टोर हुए हैं और उनको एट्रीब्यूट्स असाइन हुए हैं जो हमने डॉट ऑपरेटर से क्लास के बाहर एक्सेस किए हैं। तो यहां पे हमने देखा कि इनिट वर्क कैसे करता है और ये कितना सिंपल है लिखना। अगर हम इसको मैनुअल वे से करें तो बहुत टीडियस हो जाएगा। मेरे पास एक सैंपल कोड पड़ा है जो कि यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, जिससे आपको पता लगेगा, जिससे हम मैनुअल वे भी एक हल्के सा देख लेते हैं। तो यहां पे ये मैनुअल वे है, राइट। हमने कोई इनिट नहीं बनाया है। नाइट को मैनुअली हमने एट्रीब्यूट्स क्लास के बाहर असाइन किए हैं और ये 3 लाइन ऑफ कोड मुझे अलग से लिखना पड़ रहा है। सेल्फ के केस में हम एक ही लाइन में तीनों पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। इसको क्विकली हम रन करके देख लेते हैं कि क्या ये रन हो रहा है या नहीं। यहां पे देखिए कि ये भी क्रिएट हो रहा है, बट ये मैनुअल वे अच्छी नहीं है, इनिट वे ही बेटर है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्लास कैसे एक ब्लूप्रिंट का काम करती है, ना कि वो एक एक्चुअल कैरेक्टर है। एक्चुअल कैरेक्टर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, और कैसे एक ऑब्जेक्ट सेल्फ में पास हो जाता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को एक्शंस कैसे दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।